मांग लेना दीवानों आज जो चाहिए मांग लेना। हमें इश्क करना नहीं आया, अपने बुजुर्गों से प्यार करना नहीं आया, प्यार करना नहीं आया। चलो पहले मैं उस फरीद की बात करूं जिसने अपने मुरीद होने का हक अदा किया है। किसके मुरीद है बाबा फरीद? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद होने के लिए ये गरीब नवाज के पास गए थे। गरीब नवाज के पास तो सरकारे गरीब नवाज ना सूखे दरख्त से कमर लगा के बैठे थे। देख के कहने लगे ये भी कोई वली है, दरख्त को कमर लगा के बैठा है, वो भी सूखे को, और ये हरा नहीं हुआ। ये दिल में सोचा था बाबा फरीद ने, मगर मेरे मोईन ने दिल भी पढ़ लिया। निगाह डाली, जो सूखा था हरा हो गया। फिर निगाह डाली, हरा था सूखा हो गया। फिर निगाह डाली, सूखा था हरा हो गया। फिर निगाह डाली, हरा था सूखा हो गया। फिर निगाह डाली, सूखा था हरा हो गया। फिर निगाह डाली, हरा था सूखा हो गया। मुस्कुरा के कहने लगे फरीद मुरीद होने आया है या रब से झगड़ा करने आया? ये अल्लाह वाले होते, मुरीद होने आया है या रब से झगड़ा करने आया है। का हुजूर झगड़ा कैसा? फरमाने लगे नहीं, अल्लाह वाले वो नहीं होते हैं जो अपनी चलाते हैं, अल्लाह वाले वो होते हैं जो रब की मर्जी के साथ चला करते हैं, जो रब की मर्जी के साथ चला करते हैं। ये है बाबा फरीद। छोटे से थे, उम्र कितनी थी? 5-6 बरस। बच्चों के साथ खेलते थे। औरतें इकट्ठा होके आई आपकी अम्मी के पास, कहने लगी खातून तेरा बेटा तो 6 ही साल का है, हमारे तो 10-10 साल के हो गए, तहजीब नहीं आई, लेकिन तेरा 5-6 साल का है, खेल में भी जिक्र इलाही करता है, कैसा तेरा बेटा है? तो माँ का जवाब सुनना और अपनी बहनों को जाके बताना, बेटियों को जाके ये बताना बाबा फरीद की माँ ने क्या कहा था। कहा था सुन खातून, इसमें सारा कमाल फरीद का नहीं है, इसमें मेरा भी कमाल शामिल है, मेरा भी कमाल शामिल है। कहा तेरा कौन सा कमाल? कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम आज तक याद नहीं है मैंने कभी बिना वजू के अपने फरीद को दूध पिलाया हो, कभी अपने फरीद को बिना वजू दूध पिलाया हो। मुझे बता तो सही। आज बच्चे रोते हैं, माँ रिमोट दबा के LCD चालू कर देती है, बटन दबा के मोबाइल हाथ में दे देती है, खुद अपनी मौज मस्ती और बातों में लग जाया करती है। ऐसे की कोई सोना शाह नहीं हो जाता है, ऐसे कोई बाबा फरीद नहीं होता है, ऐसे की कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं होता है, ऐसे कोई ताज शरीयत नहीं बनता है, ऐसे कोई मुफ्ती आजम नहीं बनता है, ऐसे कोई अहमद रजा नहीं बनता है, ऐसे की कोई नूरी मियां नहीं बनता है, ऐसे की कोई गरीब नवाज नहीं बनता है, ऐसे की कोई शाबिर पाक नहीं बनता है। जम्माए सजदों में रातें गुजारा करती है, तब जाके बेटे खुदा के वली पैदा हुआ करते। जाओ मां से कह देना आज के बाद बेटा रोए तो टीवी ना खोलना, खुदा तौफीक दे तो रब का कुरान खोलना है, कुरान खोलना है। हाँ, मैं गलत नहीं कहता, ये सच्ची बात है। नौजवानों, हमने जहेज में बेटी के सर पे तो कुरान रख दिया, लेकिन बेटी के सीने में कुरान ना दे सके, और इसका नुकसान ये हुआ जिनको सिर्फ सर पे कुरान रख के घर से निकाला गया, वो जिंदगी में उन्होंने कभी कुरान नहीं खोला। लेकिन जिन्होंने बेटियों के सीने में कुरान दिया, खुदा की कसम चल खातून जन्नत की चौखट पे, उसने जब बच्चों को दूध पिलाया तो कुरान पढ़ के पिलाया, और बेटों ने भी दूध का हक कैसे अदा किया। कहा माँ तूने दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ा था, हम नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाए। उन्होंने नेज़ों पे कुरान पढ़ के सुनाया। इसलिए बेटियों के सर पे कुरान देने से ज्यादा जरूरी है सीनों में कुरान डाल दो। आज बेटियों को कुरान नहीं आता तो बेटा फरीद कहां से पैदा होगा? बेटा फरीद कहां से पैदा होगा? हाँ, अल्लाह वालों से प्यार किया करो, यही बाबा फरीद है। तो ये मुरीद होने गए थे गरीब नवाज की चौखट पे, याद आ गई ना बात? फरमाया था तुम्हारा हिस्सा यहां नहीं है, वहां चले जाओ दिल्ली, तुम्हारा हिस्सा मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है। आए, नाम बड़ा था,
बहुत बड़ा नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। देखा, तलाश किया, कहीं नहीं मिला। कहाँ है, कहाँ बच्चे खेल रहे वहां होंगे। जब जाके देखा तो बचपन था। कहने लगे लो इनके पास भेजा जो बच्चा है। मैं तो सोच के आया था कोई उम्र दराज होगा। पढ़ लिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने दिल को। अंदर गए, जब निकल के आए तो सारे बाल सफेद थे। कहने लगे अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है ना। अल्लाह अकबर, कदम पकड़ लिए, हुजूर माफी चाहता हूं, बस मुरीद कर लिया। एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पानी की जरूरत थी, पानी की जरूरत। फरमाने लगे पानी ले आ। सर्दी का मौसम था। हुजूर गर्म करा लूं? अगर हाँ हो सके तो गर्म करा लाना। गए, एक दरवाजे पे दस्तक दी। क्या बात है? पानी गर्म कराना है। कौन आया है? फरीद आया। किसके लिए? अपने पीर के लिए। सामने वाले ने कहा पानी गर्म मिल जाएगा, बदले में आंख देनी पड़ेगी। क्या मांगा? जोर से आंख देनी पड़ेगी। इश्क था पीर का यार। जब तक अपने पीर का रंग नजर ना आए उस वक्त तक मजा नहीं आता है। रंग चढ़ा था। कहने लगे आंख देनी पड़ेगी। कहा मंजूर है। कहा तू आंख ला, मैं पानी गर्म करके लाता हूं। गए, आंख निकाली, पेश कर दी, गर्म पानी लिया, आ गए, ऐसे हाथ रखा है, हाथ रखा, पीर के पास गर्म पानी लेके आए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगे फरीद आ गए? जी। पानी ले आए? कहा जी। निगाह उठाई आपने। कहा आंख में क्या हुआ? आंख में क्या हुआ? तो वो कहते थे ना, पहले आंख दुखने को कहते हैं आंख आ गई। क्या बोला जाता है? इसके दो माना। आंख आ गई मतलब दुखने लगी, आंख आ गई मतलब आ गई। कितने माना आ गए? समझे जरा, समझे। आंख आ गई मतलब, आंख आ गई मतलब दुखने लगी। आपने देखा फरीद आंख में क्या हुआ? का हुजूर आंख आ गई है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। मुस्कुरा के ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा आ गई तो फिर आ गई है, हाथ क्यों नहीं हटाता है? जब देखते हैं जो आंख देखे आए थे वो आंख आ चुकी थी। पीर ने कह दिया था आ गई तो आ गई। ये थे रिश्ते। और कौन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? ये मेरे गरीब नवाज की अता, दिल्ली की शान है, भारत की जान है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हाँ, उस वक्त का जो बादशाह था ना, बड़ी इज्जत करता था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अल्लाह वाले होते। याद रखिएगा, लोग कहते हैं फला मंत्री गरीब नवाज की चौखट पे गया, फला गया गरीब नवाज की चौखट पे। मैंने कहा अगर रहना है तो चादर चढ़ानी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है यूं ही निकाल दोगे? ऐसे नहीं है। उनके बैठाए ऊंट नहीं उठे थे, उनके बसाए 90 लाख कैसे निकाले जा सकते हैं? उन्हीं की तो नस्लें हैं। हाँ, तो कभी इस मसले पे घबराने की जरूरत नहीं। हम चले जाएंगे, पहले हमारा गरीब नवाज भेज के दिखा दो। जब तक गरीब नवाज रहेगा भारत में गरीब भी रहेंगे, गरीब भी रहेंगे। तो अताक है, दिल्ली भेजा गरीब नवाज ने। उस वक्त जो बादशाह अल्तमश था, शमशुद्दीन अल्तमश, वो हजरत कब बड़ा मोतक़िद हो गया, बड़ा मोतक़िद। तो लोग होते हैं ना, हसद हो जाता है। अरे यार फला नेता आया था, सीए साहब से मिलके चला गया, हम कुछ नहीं रहे, मौलवियों के चक्कर में पड़ गए। यार ये देखो इनकी तो मौज आ गई। तो जब आप शहंशाह शमशुद्दीन अल्तमश के दरबार में जाते थे ना, तो वो उठ के खड़ा हो जाता था। ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती थी। प्लानिंग की गई, अल्लाह अकबर, आपके खिलाफ एक औरत को खरीदा गया। उससे कहा गया तुझे इल्जाम लगाना है ख्वाजा कुतुबुद्दीन पे। का किस चीज का इल्जाम? का इन पे जिना का इल्जाम लगा, ताकि बादशाह की नजर में इनकी इज्जत तो कोड़ी की रह जाए। अल्लाह अकबर। फिर देखिए हालत क्या हुई। एक दिन ऐसा हुआ, एक खातून आके बादशाह के दरबार
दरबार में कपड़े फाड़ती हुई आई, आके चीखने चिल्लाने लगी। जब चीखने चिल्लाने लगी, बादशाह ने कहा कौन खातून है? कहा हुजूर उसकी गोद में बच्चा है और वो रो रही है, कहा हाजिर किया जाए। शमशुद्दीन अल्तमश के दरबार में जैसी औरत आई, आप कहते बता तो सकी क्या हुआ है? उसने कहा हुजूर लुट गई हूँ, बादशाह बर्बाद हो चुकी हूँ। कहा किसने किया है ये? उसने कहा जनाब ये जो मेरी गोद में बच्चा है ये हलाली नहीं है, हरामी है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा था कौन है जिसने तेरी इज्जत लूटी है? उस औरत ने कहा था बादशाह बता तो दूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ तू उसे सजा नहीं देगा, मैं जानती हूँ तू उसके साथ कार्रवाई नहीं करेगा। शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा था नाम तो बता के दे, मेरे दरबार में इंसाफ किया जाता है। जैसे इतना फरमाया के बादशाह ने, उसने कहा सुनो, जिसके लिए तुम कुर्सी से उठ के खड़े हो जाते हो ये उसी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नाजायज औलाद है। इतना सुनना था, बादशाह के माथे पे पसीना, तेवर बदल गए, लहजा बदल गया। कहा खातून तुझे पता है तू क्या कह रही है, किसके बारे में कह रही है? तो वो कुत्ते जिन्होंने औरत को खरीदा था वो गवाह बन के खड़े हुए। कहा हमने देखा है फला रास्ते से आया करते थे, फला रास्ते से जाया करते थे। बादशाह परेशान है, उसने खबर भेजी है जाओ जाकर के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लाठी का सहारा लेते हुए दरबार में पहुंचे हैं। जैसी दरबार में कदम रखा है, बादशाह उठना चाहता था कुर्सी से, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने इशारा कर दिया नहीं बादशाह आज उठने की जरूरत नहीं है, आज मैं पीर बन के नहीं आया हूँ, तेरे दरबार में मुल्जिम बन के आया हूँ। बता तो सही क्या इल्जाम लगाया गया है? खातून खड़ी होती है, कहती यही है वो बाबा जिसने मेरे साथ मुंह काला किया था। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, आंख में आंसू आ गए। कहते वाह बादशाह, एक दिन वो भी था तेरे दरबार में इज्जत के साथ आया करते थे, आज ये दिन भी हमने देख लिया है, तेरे दरबार में एक मुल्जिम की हैसियत से आए हैं। अल्लाह अकबर। आपकी आंख में आंसू है। कहा था बादशाह मुझे 3 दिन की मोहलत दे दे, उसके बाद जो चाहे सजा देना। आप पलट के आए हैं 3 दिन की मोहलत लेकर के, आपने रोना शुरू किया है। आप रोते रोते सो जाते हैं, ख्वाब में अजमेर वाला बाबा आता है, सीने से लगा के कहता है मोइन बता, तुम कहते हैं बख्तियार काकी बता तो सही क्यों रो रहा है, किस चीज ने परेशान किया है? कहते हुजूर ऐसा दिल्ली में छोड़ के चले गए कि खैरियत पूछने नहीं आए हो, जिनके बीच छोड़ के गए थे आज उन्होंने तेरे इस मुरीद पे जिना का इल्जाम लगाया है। आज शर्म से पानी पानी हो गया हो तो कसम खुदा की पीर पीर होता है। गरीब नवाज ने कहा था बता तो सही कितने दिन की मोहलत मिली है? कहा 2 दिन की 3 दिन की मोहलत थी, 1 दिन गुजर चुका है। कहते परेशान मत हो, कल मगरिब की नमाज तेरे पास आके पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। आप दिल्ली से अजमेर का फासला नाप लो, कोई ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं था, पैदल का सफर था। आपने कहा था बख्तियार परेशान मत होना, कल मगरिब की नमाज तेरे पास आके पढ़ेंगे और बादशाह से कह देना तेरे मुकदमे की सुनवाई परसों की जाएगी। आपने बादशाह को खबर भेज दी परसों मेरे मुकदमे की सुनवाई होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। शाम आ जाती है, नमाज के लिए खड़े हुए हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, अभी गरीब नवाज नहीं आए हैं, माथे पे पसीना है, आंखों में आंसू है। कहते हैं अजमेर वाले यकीन था अकेला तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये तो बता दे आने में देर क्यों कर दी? तूने तो कहा था मगरिब तक आ जाएगा, देख तो सही अजाने हो रही है, नमाज के लिए खड़े होने वाले हैं, कब आएगा? इसी इस्तिराब के आलम में मुसल्ले पे आके कुतुबुद्दीन खड़े हुए हैं। जब सलाम फेरा है क्या देखते हैं गरीब नवाज की एक रकात छूट चुकी थी और पीछे खड़े होकर के गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज से फारिग हुए हैं, गोद में सर रखा मोइन के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने और अपना दुखड़ा सुनाया है। अल्लाह अकबर। जब अगला दिन आया है, सुबह का सवेरा था, दिल्ली की गलियों में लोगों की हुजूम भीड़ थी, सभी ये देख रहे थे आज देखना है कुतुबुद्दीन का क्या फैसला होगा, आज ये देखा जाएगा कौन सी सजा कुतुबुद्दीन को सुनाई जाएगी। अल्लाह अकबर। यही कशमकश है। गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन का हाथ पकड़ा है, कुतुबुद्दीन आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं कुतुबुद्दीन ये नहीं सोचा था एक दिन दिल्ली की गलियों में तुझे तन्हा भी लेके चलना पड़ेगा, आज दिल्ली वालों ने चेहरा फेर लिया,
परेशान मत हो, तेरा मुर्शिद तेरा हाथ पकड़ के जाएगा। गरीब नवाज ने हाथ पकड़ा, बादशाह के दरबार में पहुंचे। उठना चाहता था बादशाह, इशारा कर दिया बैठा रहे। बता कौन है जिसने मेरे बख्तियार पे इल्जाम लगाया है। औरत खड़ी हुई, कहा इस शख्स ने मेरे साथ मुकाला किया, उसका नतीजा ये बच्चा है। अल्लाह अकबर, जलाल आया गरीब नवाज को। कहते खबरदार औरत, होश में आ जा भी वक्त है, होश में आ जा भी वक्त है। औरत ने कहा मानी। वो कहती साहिब इसमें झूठ कुछ नहीं है, सारा का सारा सच है। गवाह ये खड़े हैं, चारों गवाह खड़े हो जाते हैं। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन कभी अपने मुर्शिद का चेहरा देख रहे हैं, कभी उस खातून का चेहरा देख रहे हैं। बादशाह ने कहा था कुतुबुद्दीन कोई गवाह हो तो बताओ। इसने गवाह पेश कर दिए हैं, तुम्हारा भी कोई गवाह है कह रहे। आपने मुर्शिद का चेहरा देखा, जब मुर्शिद का चेहरा देखा, हाथ रखा कमर पे गरीब नवाज ने। कब परेशान क्यों होता है, उसकी गवाही उसकी गवाह होने दी है, हमारी गवाही हमारे गवाह देंगे। कहा हुजूर बताओ तो सही, हमारा तो कोई गवाह नहीं है, कहां से लाएंगे गवाह। गरीब नवाज आगे बढ़े और वो बच्चा जो उस औरत की गोद में था, उसके पेट पे जाके उंगली रखी। फरमाते तू बता सच कितना है झूठ कितना है। इतना कहना था, बच्चा बोल के कहता है गरीब नवाज तेरा बख्तियार बेगुनाह है, इसने कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि ये जो खड़े हैं इन्होंने बारी बारी मुकाला किया है। गरीब नवाज ने सीने से लगाया और कहा था खबरदार मेरे मुरीद को अकेला मत समझना, जहां ये सताया जाएगा मदद के लिए अजमेर से अजमेर वाला आ जाएगा। तवज्जो है भाई, ये है बाबा फरीदगंज शकर के पीरो मुर्शिद। फैसला हो गया, कहने लगे चल फरीद, कहने लगे चल बख्तियार काकी, अब तुझे यहां नहीं छोड़ना। ये बेकदरे लोग थे, इन्होंने तेरी कदर नहीं जानी, चल तू मेरे पास रह। ये कह के रोते हुए दरबार से निकले। दिल्ली वाले कदमों पे गिर गए, कहने लगे हुजूर आप चले गए तो दिल्ली वीरान हो जाएगा, गलती हो गई है माफ कर दिया जाए, एक बार हमारे पास छोड़ दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आपने फरमाया था याद रखना मोइनुद्दीन छोड़ के जा रहा है, लावारिस मत समझना मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, लावारिस मत समझना, ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। अल्लाह अकबर, ये है अल्लाह वाले और ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कसम खुदा की अगर बात की जाए ना तो कलियर में जो फूल खिला गए ना वो भी चिश्ती फूल है। याद रखना दिल्ली में जो महक आ रही है वो भी चिश्ती महक है, चिश्ती महक है। और क्यों ना हो यार, मेरा गरीब नवाज उसका नवासा है, उसका नवासा है। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हज़रत तो ये कहते हैं मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज़ में बस हाथ भर किए। मेरे हुजूर की ज़ात तो वो ज़ात है जिससे इंसान तो इंसान जानवरों ने भी प्यार किया है, जिसको जानवर भी पहचानते हैं, जानवर भी पहचानते। अगर नहीं पहचाना तो ये दो टांगों का जानवर नहीं पहचाना जो कहता नबी मेरी तरह है, मगर वो जो चार टांगों के जानवर थे वो सब जानते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुजूर के घर में ना एक बकरी थी बड़ी शौक मिजाज, हुजूर नहीं होते तो घर सर पे उठा लेती थी, और जब हुजूर आते तो ऐसे हो जाती जैसे रूह निकल गई। बकरी को भी पता था इनका अदब कैसे करना है, जानवर भी जानते थे। एक रिवायत ना अबू सुफियान बयान करते हैं, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त हजरत नहीं थे, ये खाली अबू सुफियान थे, खाली अबू सुफियान। ये हरम शरीफ के पास बैठे हुए थे। कहां पे? हरम शरीफ। ये क्या है हरम शरीफ? ये वो हद है जहां पर जूं तक मारने की इजाजत नहीं है। ये हद है हरम की,
जिसमें दाखिल होने के बाद जूं तक मारने की इजाजत नहीं। कितनी हद है जानते हो? ये जो जन्नती पत्थर है ना, जिसे हजर असवद कहा जाता है, जब ये जन्नत से लाया गया था तो इससे एक रोशनी निकली थी। जहां तक इसकी रोशनी पहुंची थी वहां तक हद हरम की हो गई थी। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए? हाँ, हजरे असवद ये वो पत्थर है, जितनी इससे रोशनी निकली वहां तक हद हरम की हो गई। अबू सुफियान बैठे तो क्या देखते हैं, बकरियां चल रही थी। अचानक भेड़िए ने ना बकरियों पे हमला किया। इससे पहले कि वो पकड़ पाता बकरी को, बहुत करीब फासला रह गया, बकरियां हुदूद हरम में दाखिल हो गई। जैसी बकरियां हुदूद हरम में दाखिल हुई, भेड़िया रुक गया। तो अब देखा अबू सुफियान ने, बकरियां हरम में, भेड़िया बाहर। अपने दोस्त कहता, यार ताज्जुब तो देख, कितना ताज्जुब है, इसे जानवर हो के हरम की मालूम है। इसे जानवर हो करके, बकरियां जानती हैं कि हरम में चले जाओ तो जान नहीं जाएगी, भेड़िए को पता है हरम में जो आ जाए जान नहीं लेनी है। अबू सुफियान कहते हैं, देखो तो यार, ये भेड़िया हो करके हुदूद हरम जानता है। जैसे इतने अबू सुफियान ने कहा, भेड़िया बोल के कहने लगा, ताज्जुब इसका नहीं है कि मुझे हुदूद हरम का पता है, ताज्जुब इस बात का है कि तू हुजूर की कलवट में रहता है और हुजूर को नहीं जानता। तो जानवर भी हुजूर को जानते, जानवर भी हुजूर को जानते थे। और मेरे नबी कितने करीम तबीयत, कितने करीम तबा। तवज्जो है सारे लोगों की? थके तो नहीं है? 10 मिनट ले लूं आपके, इजाजत है ना? 1 घंटे की नहीं, मैं थोड़ा सा 3-4 महीने से मुसलसल नॉन स्टॉप बोल रहा हूं। दुआ किया करो अल्लाह अगले दिन तक भी सलामत रखे। हाँ, अगर एक ही बंदा पूरी तकरीर सुन लेगा तो अगले दिन किसे सुनाएंगे जाकर के? हाँ, तवज्जो है ना आपकी? मैं बात पूरी करूँ, बात पूरी करूँ, याद रखिएगा, ये जरूरी बात है, इसलिए कर रहा हूं, जरूरी बात है। इतनी नर्म तबीयत के मालिक मेरे नबी अपने हर सहाबी से हाल पूछा करते थे। कहते थे क्या हाल है? अमीर गरीब सबसे खैरियत पूछते थे। आज तो सगे भाई से खैरियत पूछने का वक्त नहीं बंदे के पास। सगा भाई अस्पताल में होता है तो दूसरा भाई फोन बंद कर लेता है, कहीं पैसे ना मांग ले। बहनोई हॉस्पिटल में गए तो बहनोई की खबर सुन के बहन का भाई फोन बंद कर लेता है, कहीं पैसे लेने ना आ जाए। तू नहीं जानता बेगैरत, जिंदगियां पैसों से नहीं बचा करती। याद रखना मेरी बात, दिल पे लिख के लेके जाना। कभी भी पैसा सुकून की वजह नहीं है। अगर पैसे से सुकून मिलता तो जिनके पास लग्जरी बेड है ना, वो नींद की गोलियां नहीं खाया करते। जिनके रूमों में एसी लगी है वो उठ करके घर के बाहर नहीं टहलते। पता चला नींद पैसे से नहीं आती, नींद रब की अता से आया करती है।